सब्सक्राइब करें हमारे चैनल सेलिब्रिटेक को और देखें नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए एंडोक्राइन सिस्टम पर आधारित एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन का सेट नंबर 16 फ्रेंड्स। और आज के वीडियो में हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ हमारे शरीर की एक महत्वपूर्ण तंत्र और उसके ग्लैंड्स के बारे में, वह है एंडोक्राइन ग्लैंड्स और उसके सिस्टम एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस के साथ। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा डिफरेंस बिटवीन एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड इज दैट, अर्थात यहाँ एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड में क्या डिफरेंस है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे शरीर में दो महत्वपूर्ण प्रकार की ग्रंथि होती है। वह है एक एक्सोक्राइन ग्लैंड, ऐसे ग्रंथियाँ जो अपने स्राव को डक्ट्स के द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाती है, वह कहलाती है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। और कुछ ऐसी ग्रंथियां जो अपने स्राव को डायरेक्टली ब्लड में डाल देती है और ब्लड के द्वारा यह शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचते हैं और विशिष्ट कार्यों को संपन्न करते हैं और शरीर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं, ये कहलाते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 के लिए, क्योंकि इसमें बताया गया है एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर डक्टलेस, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स रिलीज सिक्रिएशन इनटू द डक्ट और एट द सरफेस ऑफ द बॉडी। तो यहाँ स्पष्ट रूप से बताया गया है कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स नलिका विहीन ग्रंथियों को कहते हैं, अर्थात इसमें किसी प्रकार का डक्ट या वाहिनी नहीं होती जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के स्राव को दूसरे अंगों तक ले जाती है, अर्थात इनके स्राव हार्मोन्स डायरेक्टली ब्लड में छोड़ दिए जाते हैं जो शरीर के विभिन्न अंगों तक ब्लड के द्वारा ले जाए जाते हैं। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। शो हियर द ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन रिलेशन टू द एंडोक्राइन ग्लैंड्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन असत्य है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है डक्ट्स इन द ब्लड स्ट्रीम आर वेयर हार्मोन्स आर रिलीज्ड। तो बिल्कुल हम ऊपर के ऑप्शन में देख चुके हैं कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स में डक्ट नहीं होते और ये डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में अपने स्राव को छोड़ती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डक्ट इन द ब्लड स्ट्रीम आर वेयर हार्मोन्स आर रिलीज। नेक्स्ट है दिस इज नॉट एन एंडोक्राइन ग्लैंड्स। निम्नलिखित में से कौन सा एक एंडोक्राइन ग्लैंड्स नहीं है। तो वह है लैक्रिमल। लैक्रिमल ग्रंथि जो हमारे आँखों में पाई जाती है वह एंडोक्राइन ग्रंथि नहीं है। एंडोक्राइन ग्रंथियों के उदाहरण में पिट्यूटरी, एड्रिनल, पिनियल, थायराइड, पैराथायराइड और टेस्टिस एंड ओवरी आती है। तो यहाँ पर लैक्रिमल ग्लैंड ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 3। लैक्रिमल ग्लैंड इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, which of the following endocrine glands contribute to the setting of the body biological clock। शरीर में बायोलॉजिकल क्लॉक को कौन नियंत्रित करती है। तो वह है पिनियल ग्लैंड which contributes to setting the body biological clock। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, a हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द नॉर्मल स्लीप वेक साइकिल इज। वह हार्मोन जो हमारे सोने जागने के चक्र को नियंत्रित करती है या सामान्य रूप से प्रभावित करती है, वह कौन है। वह है मेलाटोनिन हार्मोन जो सिक्रीट होती है पिनियल ग्लैंड से। और पिनियल ग्लैंड जैसा कि हम जानते हैं यह हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, जबकि पीयूष ग्रंथि हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि नहीं है। पिनियल ग्रंथि हमारे शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। उसके बाद सेकंड नंबर पर है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि हमारे शरीर की दूसरी सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, पिट्यूटरी ग्लैंड व्हिच इज आल्सो द मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड इज कंट्रोल्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से किसके द्वारा पीयूष ग्रंथि का नियंत्रण होता है, जिसे मास्टर ग्लैंड
भी कहते हैं, तो वह है हाइपोथैलेमस। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 6। हाइपोथैलेमस को सुपर मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, अर्थात हाइपोथैलेमस से कुछ रिलीज फैक्टर नियंत्रित होते हैं जो पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले स्राव को प्रभावित करते हैं, अर्थात पिट्यूटरी ग्रंथि के एडिनो हाइपोफाइसिस पर कार्य करके उसको हार्मोन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करते हैं। जबकि हाइपोथैलेमस में बने हुए दो हार्मोन डायरेक्टली पीयूष ग्रंथि के न्यूरोहाइपोफाइसिस या पश पिंड में एकत्रित होते हैं, जबकि इसका निर्माण पीयूष ग्रंथि के द्वारा नहीं होता है। तो कुल मिलाकर हम देखते हैं कि हाइपोथैलेमस सुपर मास्टर ग्लैंड है, जबकि पिट्यूटरी मास्टर ग्लैंड है जो हाइपोथैलेमस के अंदर अपने स्राव को स्रावित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट रिलीज बाय द पिट्यूटरी पार्स डिस्टैलिस। पार्स डिस्टैलिस के द्वारा ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्राव नहीं होता है, जबकि ऊपर के 3 हार्मोन्स ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी प्रोलैक्टिन ग्रोथ हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन या एफएसएच का स्राव पिट्यूटरी के पार्स डिस्टैलिस से होता है। और जबकि ऊपर के क्वेश्चन में हम देखते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड को नियंत्रित करती है कौन, तो हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस मुख्य रूप से हमारे शरीर में टेम्परेचर रेगुलेशन का भी काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, ऑक्सीटोसिन मेनली हेल्प्स इन। ऑक्सीटोसिन मुख्य रूप से चाइल्ड बर्थ में मदद करती है और सेकेंडरी या मिल्क प्रोडक्शन में लैक्टेशन का काम करती है, अर्थात आफ्टर द childbirth it induces the milk secretion in our body. So here the main function of the oxytocin is childbirth. Next question, क्वेश्चन नंबर 9, वेयर आर आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस फाउंड। आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहाँ पाए जाते हैं, तो कहाँ पाए जाते हैं फ्रेंड्स, एंडोक्राइन पेनक्रियाज को ही आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं। पेनक्रियाज एक मिश्रित ग्रंथि होती है, मिक्स्ड ग्रंथि होती है जो दोनों प्रकार के कार्य करती है, अर्थात यह एंजाइम पेनक्रियाटिक जूस का भी स्रावन करती है, जबकि इसका भीतरी भाग आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहलाता है। इसमें जो कोशिकाएं होती हैं अल्फा, बीटा और डेल्टा सेल्स, ये हार्मोन को स्रावित करती है। अल्फा सेल के द्वारा ग्लूकागोन का स्रावन होता है, बीटा के द्वारा इंसुलिन नामक हार्मोन का स्रावन होता है, जबकि डेल्टा सेल्स के द्वारा सोमेटोस्टेटिन का निर्माण होता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं एंडोक्राइन पेनक्रियाज आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, सो हियर ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट द क्वेश्चन नंबर 10, डायबिटीज मेलिटस इज हार्मोनल कंडीशन इन विच ए। ये डायबिटीज मेलिटस एक हार्मोनल कंडीशन होता है जिसमें कीटोन बॉडीज यूरिन में स्रावित होने लगते हैं, अर्थात कीटोन का कंसंट्रेशन यूरिन में बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज नॉट ए फंक्शन ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं है, तो वह कार्य नहीं है ग्लूकोनियोजेनेसिस का। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट डज सोमेटोस्टेटिन डू। तो सोमेटोस्टेटिन जो एक हार्मोन स्रावित होता है आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के डेल्टा सेल्स के द्वारा जो एंडोक्राइन पेनक्रियाज कहलाती है, तो वहाँ से सोमेटोस्टेटिन हार्मोन स्रावित होती है जिसका कार्य होता है ऑप्शन नंबर ए, इनहिबिट्स रिलीज ऑफ इंसुलिन एंड ग्लूकागोन। यह दोनों ही हार्मोन जो क्रमशः बीटा सेल्स और अल्फा सेल्स ऑफ आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस से स्रावित होते हैं उसको स्राव को इनहिबिट करता है, अर्थात रोकता है। शो हियर ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्शन ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन इन ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर में पैराथायरॉयड हार्मोन का क्या फंक्शन है, तो वहाँ ऑप्शन नंबर डी, यह ब्लड में कैल्शियम लेवल को बढ़ा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14,
इनसफिशियंट लेवल्स ऑफ थायराइड हार्मोन इन एडल्ट कॉजेज, थायराइड हार्मोन का वयस्कों में मात्रा से कम स्तर के कारण क्या होता है? तो यहाँ होता है क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर सी, मिक्सिडिमा नामक रोग हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, हाइपोथायरॉयडिज्म और अंडर एक्टिव थायराइड ग्लैंड इन चिल्ड्रेन कॉजेज, चिल्ड्रेन में हाइपोथायरॉयडिज्म के द्वारा या इसके हार्मोन के कम स्राव के कारण कौन सा रोग होता है? तो वो होता है क्रिटिनिज्म। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, इफेक्ट ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म इंक्लूड्स ऑल बट दिस, तो इसमें डायरिया नहीं होता है हाइपोथायरॉयडिज्म में, जबकि लेथार्जी, एनोक्सिया और वेट गेन हो जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 16। नाउ द क्वेश्चन नंबर 17, ग्लूकागोन, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, एक्सक्लूड्स द कन्वर्शन ऑफ ग्लाइकोजेन इनटू ग्लूकोज, यह ग्लाइकोजेन के ग्लूकोज में कन्वर्सन को इनक्रीज कर देता है। अर्थात शरीर में अगर ग्लूकोज की कमी हो जाती है, खासकर फास्टिंग वगैरह के समय, तो उस समय में ग्लूकागोन क्या करता है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदल देता है। सो हियर द एक्सक्लूशन ऑफ द conversion of glycogen into glucose is initiated by the glucagon hormone, which is secreted from the beta alpha cells of the islets of Langerhans or endocrine pancreas। क्वेश्चन नंबर 18, पिट्यूटरी हार्मोन जो मेल के टेस्टिस को ट्रिगर करता है, अर्थात उत्तेजित करता है फॉलिकुलर डेवलपमेंट के लिए, साथ ही स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, तो वह ऑप्शन नंबर सी, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, पिट्यूटरी हार्मोन का एक उदाहरण है, या पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित होता है, जो टेस्टिस को स्पर्म प्रोडक्शन के लिए उत्तेजित करता है और फीमेल्स में फॉलिकुलर डेवलपमेंट को शुरू करता है, इनिशिएट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड का वास्तविक लोकेशन हमारे शरीर में कहाँ है? तो अबव द किडनी, इसलिए इसे सुप्रारेनल ग्लैंड भी कहते हैं। सो हियर ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 19। एंड क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द नेम ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स आउटर लेयर, एड्रिनल कॉर्टेक्स के आउटर लेयर को क्या कहा जाता है? तो जोना ग्लोमेरुलोसा कहा जाता है। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स रेगुलेट ब्लड सोडियम एंड पोटेशियम लेवल्स इन द ब्लड, तो यह एल्डोस्टेरोन हार्मोन है जो हमारे शरीर में ब्लड में सोडियम और पोटेशियम के लेवल को रेगुलेट करता है, नियंत्रित करता है। और इस प्रकार से आज का वीडियो यहीं समाप्त कर रहे हैं फ्रेंड्स, और साथ में आंसर्स नीचे प्रोवाइड किए जा रहे हैं। एंड आंसर्स को मिलाकर आप अपने क्वेश्चंस के आंसर को देखेंगे और साथ ही साथ इस वीडियो से इसी प्रकार से लाभान्वित होंगे और हमें प्रोत्साहित करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड इवनिंग।